नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए ये आपका दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। आतंकवाद पर मोदी की सख्ती से बदली पाकिस्तान की नीति। कौन कह रहे हैं? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं। और पाकिस्तान आप सभी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी है। अगर आप लोग देखना चाहें तो देखिए ये हमारा प्यारा भारत है। गुजरात की सीमा राजस्थान से लगती है, राजस्थान की भी, पंजाब की भी, और जम्मू कश्मीर की भी, और लद्दाख की। यानी कि 5 राज्यों की सीमा लगती है किससे? पाकिस्तान से। ठीक है, 3 तो आपके राज्य हैं और 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। नूपुर पर टिप्पणी कर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने लांघी लक्ष्मण रेखा। भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों को लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन बताते हुए देश के पूर्व न्यायाधीशों, पूर्व नौकरशाहों व सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों ने एक खुला पत्र लिखा है। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो हमारे आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की एक सर्वोच्च अदालत है और आप सभी लोगों को इस पर भरोसा भी रहता है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप लोग अनुच्छेद 124 पढ़ते होंगे ना, आर्टिकल 124 पढ़ते होंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। और आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ कि अगर आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ही अपने ऊपर इस तरह के आरोप अगर लगते हैं, अगर उसे ही अपनी एक तरह से लक्ष्मण रेखा की बात की जाती है, तो ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति कही जा सकती है। कि आप देखिए जिससे हम लोग न्याय की उम्मीद कर रहे हैं वही न्याय के लिए आप देख रहा है चिल्ला रहा है, तो ये तो क्या कहा जा सकता है इस पर। तो इस पर भी आप लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक सामान्य जानकारी याद रखिएगा और इससे अगर क्वेश्चंस पूछे जाए तो आप लोग ज़रूर बता सकें। और आप देखेंगे ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 20(2) में मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। दूसरी एफआईआर या जांच नहीं हो सकती है, ऐसा करना जो आप देख रहे हैं। देखिए पूरा विवाद शुरू हुआ है कहाँ से? नूपुर शर्मा ने जो पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की थी, उसके बाद देश के कई हिस्सों में आपने देखा है कि क्या हिंसा भी हुई। जलवायु परिवर्तन से युद्ध में हथियार बन रही है लाइब्रेरी। श्री जनी दत्ता और विजय सहराक्त की क्लाइमेट जस्टिस लाइब्रेरी युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक कर रही है। और याद रखिए जो जलवायु परिवर्तन की बात होती है ना, और आप देखिए इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, हर व्यक्ति पर पड़ रहा है, चाहे वो आप देखिए गरीब हो अमीर हो। और इसकी ओर अगर सभी ने मिलकर ध्यान नहीं दिया तो इसका भुगतान सभी को करना पड़ेगा, सभी को भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में आज थम जाएगा कांग्रेस का यादगार सफरनामा। उत्तर प्रदेश की संसदीय इतिहास में विधान परिषद में कभी प्रखर ताप में चमकने वाली कांग्रेस का सूर्य 6 जुलाई को अस्त हो जाएगा। विधान परिषद के 135 वर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब सदन में देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व नहीं रह जाएगा। और कांग्रेस की अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप लोग देखिए उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश वैसे भी राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ आप देखिए विधानसभा में आपकी 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। तो कांग्रेस की वैसे भी आप देख रहे हैं कि टाइट स्थिति बनी हुई है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, किसकी? इसी की। और देखिए बिहार से इसकी सीमा लगती है, झारखंड से सीमा लगती है, छत्तीसगढ़ से इसकी सीमा लगती है, मध्य प्रदेश से भी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की, और उसके बाद राजस्थान से भी लगती है, और आप देखिए हरियाणा से भी लगती है। और उसके बाद आप देखिए कि किससे? हरियाणा के बाद आप लोग हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से और नई दिल्ली से, 9 राज्यों से लगती है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अभी कौन है यहाँ? योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस ने आतंकी तत्वों से रिश्तों को लेकर भाजपा पर दागे सवाल। आपने देखा है कि अभी हाल ही में एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है और उसकी तस्वीर भाजपा के नेताओं के साथ दिखी है और भाजपा का वो सदस्य था। तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि जब इस तरह की कोई बात हो जाती है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है हमारे देश में।
और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आपको मालूम होगा कि 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। विवादों के समाधान का अनुकरणीय उदाहरण, यदि पावागढ़ की तर्ज पर अन्य प्रमुख मंदिरों के स्वेच्छा से वापस कर दिया जाए तो मुस्लिम समुदाय ऐतिहासिक गलतियों को के सुधार में सहभागी बन सकता है। विकास शाश्वत का आलेख है। आप लोगों को बता दूं, कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि 3000 से ज़्यादा मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं। और आप देखिए कि 1980 के और 90-91 के बीच आप देखिए राम मंदिर को लेकर आंदोलन चरम पर था। और आप देखिए कि उन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लाया गया था। ये इसलिए लाया गया था कि हमारे देश में आप देखिए अशांति फैली हुई थी और आप देखिए खून खराबा हो रहा था, दंगे हो रहे थे, फसाद इस तरह के हो रहे थे। और उस एक्ट में साफ कह दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ है वो सभी को भूल जाना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी और धर्म का हो। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जहां मंदिर है वहां मंदिर रहेगा हमेशा, जहां मस्जिद है वहां हमेशा मस्जिद रहेगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आप सभी जानते हैं क्या हुआ। आप देख रहे हैं कि उस एक्ट को ही चुनौती दी जाने लगी और इससे आप देखिए अयोध्या का मामला बाहर रखा गया था, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही आप देख रहे हैं डला हुआ था। और आप देखिए कि वो बड़ा एक विवाद माना जा रहा था। उल्लंघन से त्रस्त लक्ष्मण रेखा, सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को जो फटकार लगाई है वह उनके खिलाफ एक तरह का निंदा प्रस्ताव ही है। राजीव सचान का आलेख है, तो इसे भी आप लोग पढ़िएगा। वीवो ने चीन भेजे 47,000 करोड़ रुपए, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में घिरी चीनी मोबाइल कंपनी ईडी ने 44 स्थानों पर छापा मारा। आजकल आप देख रहे हैं कि ईडी भी काफ़ी चर्चा में बनी हुई है और मुझे लगता है कि इस तरह की ईडी के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को जरूर होनी चाहिए इस एजेंसी के बारे में। इसे आप लोग क्या कहते हैं? इसे आप लोग प्रवर्तन निदेशालय भी कहते हैं। और आप देखते हैं इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा और 5 मुख्यालय भी है इसके, मुंबई, चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली में। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 में। और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 के अंतर्गत इसकी स्थापना एक तरह से की गई थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और वीवो तो आप लोग जानते होंगे इस कंपनी के बारे में, मोबाइल भी आते हैं, आप सभी लोग देखते होंगे। तो उसी की हो रही है, वीवो का फ़ोन ले रहे हैं, आप लोग कहते रहते हैं ना, उसी की बात हो रही है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग, चाइना में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, चाइनीज कंपनी है। मुश्किल में ब्रिटिश पीएम जॉनसन, 2 बड़े मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। और ब्रिटेन की राजनीति में भूचाल आ गया है, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भी भूचाल था। भारतीय मूल के वित्त मंत्री श्री ऋषि सुनक और पाकिस्तानी मूल के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने इस्तीफा दे दिया है। हाल में सामने आई एक सेक्स स्कैंडल के बीच दोनों मंत्रियों ने प्रधानमंत्री जॉनसन के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए हैं। चलिए खैर, ये तो चलता ही रहता है, देश दुनिया है। स्वस्थ न्यायिक तंत्र का उचित, न्यायपालिका केवल संविधान के प्रति जवाबदेह, यही संवैधानिक जवाबदेही न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। CVP श्रीवास्तव का विश्लेषण है, इसे भी देखिएगा। समान नागरिक संहिता की तैयारी, सीमावर्ती राज्य उत्तराखंड में संवैधानिक व्यवस्था के तहत समान नागरिक संहिता को लागू करना क्यों जरूरी हो गया, बता रहे हैं कुशल कोठियाल। और आपको बता दूं, जो भारतीय जनता पार्टी है ना, इसका चुनावी मुद्दा मैनिफेस्टो में भी एक ये मुद्दा भी रहा है, समान नागरिक संहिता का। राम मंदिर था, वो खत्म हो चुका है, बन चुका है राम मंदिर, आप सभी जानते हैं, तो अब मुद्दा खत्म। 370 हट चुकी है, तो वो भी मुद्दा खत्म। अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा बचता है यही। और तो इसी की बात हो रही है। उत्तराखंड आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था सन 2000 में। और इसकी सीमा देखिए, चाइना से भी लगती है, नेपाल से भी लगती है इसकी। अगर हम लोग उत्तराखंड के CM की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। और आपको मालूम होगा कि विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और लोकसभा में 5 सीटें हैं यहाँ। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, याद रखने वाली बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। एक विमान की कराची में आपात लैंडिंग, दूसरे की विंड शील्ड चटकी। ये आप देखिए कि अब ये हाल में आपने सुना होगा
कि मंगलवार को दिल्ली से दुबई जा रहा था स्पाइस जेट की फ्लाइट बोइंग 737 फ्लाइट के फ्यूल इंडिकेटर में गड़बड़ी के कारण डाइवर्ट करने करके कराची एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। इसमें 150 क्या थे लोग बैठे हुए थे। तो कराची आप सभी जानते हैं पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। टीवी एंकर की गिरफ्तारी को लेकर 2 राज्यों की पुलिस में तीखी बहस हुई है। ये आप देखें कि राहुल गांधी के संदर्भ में एक वीडियो चलाने के आरोप में न्यूज है ना, इसके एंकर की गिरफ्तारी में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की पुलिस आमने सामने आ गई है। और आप देखिए ये भी चिंता का विषय बना हुआ है। कई बड़े बड़े विद्वान इस बात को आप देखिए कह चुके हैं कि 2 राज्यों की पुलिस अगर आपस में भिड़ रही है तो आप देखिए देश के लिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश देख लीजिए और आप देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, आपको मालूम होगा। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इस तरह का टकराव देखने को मिल रहा है। आप देखिए सभी लोगों को एक साथ होकर काम करना चाहिए, हमारे जो भी सेनाएं हैं, जो भी पुलिस व्यवस्था है। लेकिन आप देखिए पंजाब, अभी कुछ समय पहले पंजाब, दिल्ली और आप देखिए हरियाणा की पुलिस आपस में भिड़ी हुई थी। हार के डर से एमसीडी का चुनाव टाल रही है भाजपा, केजरीवाल कह रहे हैं। मुख्यमंत्री है ना दिल्ली के आम आदमी पार्टी के, तो वही कह रहे हैं। खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने में उड़ीसा अव्वल। ये उड़ीसा को देख लीजिए आप लोग, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है और आप सभी लोग जानते भी होंगे ना, यहाँ के जो मुख्यमंत्री साहब हैं ना, वो काफ़ी अच्छे मुख्यमंत्री माने जाते हैं, नवीन पटनायक। कौन? नवीन पटनायक। इसकी सीमा देखिए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। और यहाँ विधानसभा में अगर आप लोग देखें तो 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं, आपकी राज्यसभा में 10 सीटें हैं। और इस तरह के जब किसी राज्य के बारे में आप लोग पढ़ते हैं तो उसके बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए, उससे क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार। कंटेंट को लेकर ट्विटर और सरकार में टकराव। कुछ आदेशों में पूरी नहीं की गई आईटी अधिनियम की प्रक्रियागत जरूरतें। कुछ आदेश राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक हैंडलों से पोस्ट राजनीतिक सामग्री से संबंधित हैं। ये आप देखिए कि जब भेदभाव शुरू रहता है तो ये आप टकराव होना स्वाभाविक सी बात रहती है। ट्विटर आप सभी जानते हैं कि क्या है, सोशल साइट्स है और आपने देखा होगा कि हमारी सरकार और इसमें हमेशा तनातनी चलती रहती है। और तनातनी का एक और मामला है, क्योंकि आप देखिए कि ये सरकार जैसा चाहती है वैसा ना करे अगर ट्विटर, तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। ट्विटर की बात करें तो आपको मालूम होगा कि इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 में की गई थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग यूएसए में इसका आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पूजा सिंघल ने उपायुक्त रहते ली थी करोड़ों की नगद रिश्वत। ये आप देखिए झारखंड की चर्चे जो मनरेगा घोटाले में ईडी ने मंगलवार को रांची स्थित विशेष अदालत में निलंबित आईएएस अधिकारी थी ना पूजा सिंघल, उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है, तो झारखंड को देख लीजिए। ये झारखंड आपको मालूम होगा कि किससे, बिहार से अलग करके बनाया गया था। किससे? बिहार से अलग करके बनाया गया था झारखंड राज्य। तो रांची इसकी राजधानी है, देख लीजिए। उत्तर प्रदेश हो, आपका बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, या फिर आप देखिए कि कौन नीचे आपका उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, इन सभी से इसकी सीमा लगती है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 15 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। ये आप देखिए आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, सीबीआई ने डराने की कोशिश ना करें, इससे सौदिया कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। और आप में से कई लोगों की ये सवाल भी रहता है कई बार, क्या इन एजेंसियों का दुरुपयोग होता है? तो देखिए इसमें कोई दोहराय नहीं होनी चाहिए। जब कांग्रेस रही उसने भी दुरुपयोग किया, भारतीय जनता पार्टी भी दुरुपयोग करती है, लेकिन हर मामले में करती है, ये कहना गलत है। और आपको बता दूं कि आप लोग इतने समझदार हैं, कॉमन सेंस है मुझे लगता है कि, और इतना सोच विचार कर सकते हैं कि आप देखिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता शामिल हो जाता है, उस पर कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, वो दूध का धुल जाता है, दूध का धुला हो जाता है। और क्या आप लोगों ने 2014 के बाद से कभी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर ईडी सीबीआई का कोई छापा डला हो? आप लोग खुद सोच सकते हैं इतना, तो मुझे लगता है। और इसमें कोई दोहराया भी नहीं है। कांग्रेस करती थी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी।
सवालों के जवाब न देने पर सेवाएं सेवाएं विभाग की जांच को बनी सहमत समिति। विधानसभा ने विभाग द्वारा विधायकों के सवालों का जवाब न देने के मामले में की जांच के लिए मंगलवार को 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। और आपको बता दूं, दिल्ली में विधानसभा की सीटें 70 हैं और अरविंद केजरीवाल के पास एक भारी बहुमत है। मंदिरों को तोड़ने की अनुमति मांगने पर निंदा प्रस्ताव पारित हुआ है। और इग्नू ने BAMSME नाम से शुरू किया नया कोर्स। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की बात हो रही है। सज्जन कुमार को जमानत देने के आदेश पर रोक। वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों की हत्या के एक मामले में आरोपित हैं कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार। अंतहीन जारी नहीं रह सकती है अनुशासनात्मक कार्रवाई। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर विभाग से निलंबित एक कर्मचारी की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है, संपत्ति कर का दायरा बढ़ाने को नगर निगम करेगा सर्वे। अनधिकृत कॉलोनियों में पानी और सीवर की योजनाओं में हो रही कमी कैग कह रहा है। जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ना, उस वही कह रहे हैं। अगर कैग के बारे में अगर हम लोग बात करें, क्योंकि कैग भी कई बार आप देखते हैं क्या इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो इसके बारे में भी जान लीजिए। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के नाम से आप लोग इसे जानते हैं। और इसके बारे में हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बड़ा अच्छा कथन कहा था। इस कथन से डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी भी पूछा जा सकता है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वह ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमान्य खर्चों की सीमा से अधिक खर्च ना होने पाए और संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए। ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था इसके बारे में। और सबसे पहले अगर हम लोग महालेखाकार कार्यालय की बात करें तो 1858 में इसकी स्थापना हुई। फिर आप देखेंगे 1860 में सर एडवर्ड डेमंड को पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। 1866 में इसका नाम बदलकर नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया गया। 1884 में इसे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में फिर से नामित किया गया। और फिर आप देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। और भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघीय ढांचे में प्रांतीय लेखा परीक्षकों के लिए प्रावधान करके महालेखा परीक्षक के पद को और शक्ति दे दी। 1936 में आप देखेंगे कि लेखा और लेखा परीक्षा आदेश ने महालेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व और लेखा परीक्षा कार्यों का प्रावधान किया और ये 1947 तक अपरिवर्तित रही। और लेकिन 1958 में CAG के क्षेत्राधिकार में जम्मू कश्मीर को भी शामिल कर लिया गया। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान का आप लोग 148 पढ़ते हैं ना, तो उसी में CAG की बात की गई है 148 से। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। और संविधान का अनुच्छेद 159 कितना 148 कहता है CAG की नियुक्ति की बात करता है, शपथ की बात करता है, सेवा शर्तों की बात करता है। और संविधान का अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों की बात करता है। अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार रखना होगा CAG की सलाह पर। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित CAG की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। तो ये आप लोग जरूर याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। और इसमें अगर राष्ट्रपति आप देखिए कि इसका कार्यकाल कितना रहता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो दोनों में से, ठीक है। कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली पुलिस ने शुरू की पंजीकरण प्रक्रिया। वजीराबाद में बढ़ रहा है यमुना का जल स्तर। बरसात हो रही तो आप सभी जानते हैं। किराया भुगतान के आदेश पर रोक हटाने से हाईकोर्ट का इंकार। जांच का सामना करने की स्थिति में LOC के तहत देश छोड़ने से नहीं रोक सकते हैं। लुकआउट सर्कुलर की बात हो रही है। इको फ्रेंडली भी होगा रैपिड ट्रेन का सराय काले खां स्टेशन। IGBC की उच्चतम रेटिंग के हिसाब से किया जा रहा है स्टेशन को डिजाइन। सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन व कचरा निस्तारण व्यवस्था बनाए इसे और भी खास। और इस तरह की बनते हैं तो आप देखिए बहुत कुछ समझा जा सकता है, बहुत कुछ पर्यावरण को भी दिया जा सकता है।
फेज 4 की पिंक लाइन पर एक पिलर के सहारे बनेगी मेट्रो स्टेशन। आप लोगों को बताना है भारत में सबसे पहले मेट्रो स्टेशन किस शहर में चली थी, उसका आंसर आप लोग नीचे जरूर दीजिएगा। ये आप देखिए जयशंकर साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आतंकवाद पर मोदी की सख्ती से बदली भारत की पाकिस्तान नीति। रूस व चीन के समकक्षों से होगी विदेश मंत्री की भेंट। ये आप देख लीजिए, रूस आपको देखने को मिल जाएगा, ये है रूस। ये आप देखेंगे चाइना हमारा पड़ोसी, आप सभी जानते हैं। चाइना से आप देखिए लद्दाख की सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है, उत्तराखंड की सीमा भी लगती है, सिक्किम की, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। पूर्व जज ढींगरा के खिलाफ अवमानना कार्रवाई के लिए ईजी से मांगी अनुमति। अधिवक्ता सीआर जज सुकिन ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के समक्ष एक आवेदन दाखिल करके नुपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज एसएन ढींगरा के खिलाफ अदालत की अवमानना की आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की अनुमति मांगी है। ये आप देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने में उड़ीसा अव्वल है। इस मामले में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर है। ये आप देख सकते हैं। आप 3 स्तंभों पर तैयार हुई है रिपोर्ट, इन स्तंभों को भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। खाद्य सुरक्षा एवं पोषण के विभिन्न मानकों को समाहित करते हुए 3 स्तंभों पर इस रैंकिंग को तैयार किया गया है। इस तरह के जो इंडेक्स रहते हैं, रिपोर्ट रहते हैं, सूचकांक रहते हैं, उनको जरूर पढ़ा करिएगा, उनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। समाहित करते हुए इस रैंकिंग दी गई है। पहले स्तंभ में आप देखेंगे NFSA की कवरेज, लक्षित वर्ग के तक पहुंच और कानून के सभी प्राविधान के क्रियान्वयन का पर प्रदर्शन को आंका गया है। दूसरे स्तंभ तहत डिलीवरी प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है, जिसमें खाद्यान्न का आवंटन, मूवमेंट और रियायती दर की दुकानों तक अनाज की सुनिश्चित आपूर्ति के मानक रखे गए हैं। और तीसरा स्तंभ आप देखेंगे पोषण को लेकर विभाग की ओर से उठाए गए कदमों पर केंद्रित था। इसमें गेहूं व चावल के अलावा पोषक तत्वों वाले अनाज और फोर्टिफाइड अनाज के वितरण को आधार बनाकर राज्यों की रैंकिंग दी गई है। अलग अलग मानकों भी राज्यों की स्थिति रैंकिंग में बताई गई है और इससे राज्यों को संबंधित श्रेणी में सुधार करने का अवसर मिलेगा। सामान्य श्रेणी के राज्यों की रैंकिंग देखें तो उड़ीसा, फिर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, दादरा नगर हवेली, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बंगाल, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, गोवा। पूर्वोत्तर और द्वीपीय और हिमालयी क्षेत्रों के राज्यों की रैंकिंग त्रिपुरा, इसमें उड़ीसा, इसमें त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, उत्तराखंड, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, मणिपुर, मेघालय, लद्दाख। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं। भारत ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह पर चर्चा। ये आप देखिए कि भारत यहाँ ईरान आपको देखने को मिल जाएगा और ये भारत यहाँ से आप देखिए यहाँ बना रहा है और यहाँ से कनेक्टिविटी अफगानिस्तान के लिए या बाकी देशों के लिए हो सकेगी, क्योंकि पाकिस्तान से आप सभी जानते हैं हमारे रिश्ते बिगड़े रहते हैं और हम वहाँ से जा नहीं सकते हैं। बताया था सस्ती लोकप्रियता या राजनीतिक एजेंडा। स्वतंत्र न्यायपालिका कानून के राज से भारत निवेशकों की पसंद है, CGI कह रहे हैं, NV रमना कह रहे हैं। अमित शाह के नेतृत्व में नॉर्थ जोनल काउंसिल की बैठक 9 को जयपुर में होगी। नैनो यूरिया से 3 साल में देश हो जाएगा आत्मनिर्भर। ये वर्ष 2025 में देश के 8 कारखानों में 44 करोड़ बोतल बनेंगी लगेंगी नैनो यूरिया और नैनो यूरिया का यह अतिरिक्त उत्पादन 200 लाख टन परंपरागत यूरिया के बराबर होगा। और आप देखिए कि किसान इसके जानते होंगे, किसान इसका उपयोग करते हैं और नैनो यूरिया से प्रदूषण भी नहीं फैलता है। अनुराग ने मांडविया से हिमाचल की मांग के लिए मांगा वर्ल्ड ड्रग पार्क। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर है ना, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं आपके मनसुख मांडविया, उन्हीं की बात हो रही है। देख लीजिए हिमाचल प्रदेश आपको शिमला इसकी राजधानी है, तो इसके बारे में भी आप लोग, यहाँ चुनाव भी है अभी, हाल में चुनाव भी होना है, तो इसके बारे में आप देखिए कि याद रखिएगा। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देख रहे हैं कि चाइना से लग रही है, किससे लग रही है? जयराम ठाकुर अभी यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं, क्या है, मुख्यमंत्री साहब हैं। और विधानसभा में यहाँ आपको 68 सीटें देखने को मिलेगी, 6-8 यानी कि 68, ठीक है। और ये आप देखिए कार्टून भी छपे रहते हैं। दिल्ली, मुंबई, बरसात की बात हो रही है और आप देखिए कि इस तरह की कार्टून कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछ लेता है, कई एग्जाम में, और उस पर आपको कुछ शब्द लिखने के लिए कहा जाता है।
चित्रकूट में अब नहीं पैदा होंगे डकैत, गुरा गुरारेगा टाइगर, गुर्राएगा टाइगर, योगी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चित्रकूट को एक और हाल है, आपको बता दूं, चित्रकूट का आधा हिस्सा आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में भी चित्रकूट पड़ता है, तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। त्रिपुरा के सीएम ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। त्रिपुरा के सीएम मनिक शाह ने राज्यसभा की सदस्यता दे दी है और इससे एक और स्थान रिक्त हो गया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि देखिए, क्योंकि वो कहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो आप देखिए कि विधानसभा और राज्यसभा साथ तो रह नहीं सकते थे। तो त्रिपुरा की बात करें तो ये त्रिपुरा देख लीजिए आप लोग, और त्रिपुरा को आप लोग जानते होंगे कि क्या जानते हैं कि बांग्लादेश तीनों तरफ से घेरे हुए है, समझ रहे हैं। और इसके मानिक शाह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगरतला इसकी राजधानी है, क्या है, राजधानी है। यहाँ विधानसभा में देखेंगे 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना सांसद के सहयोगी को जमानत। ये आप देखिए, बम्बई हाईकोर्ट ने शिवसेना सांसद भावना गवली के सहयोगी सईद खान को जमानत दे दी है। ये आप देखिए, महाराष्ट्र में के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लीजिए, बड़ा उठापटक चल रहा है और अभी यहाँ की मूवी खत्म नहीं हुई है, ये भी बात है। महाराष्ट्र की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि कब इसकी स्थापना की गई थी, 1 मई 1960 में इसे राज्य का दर्जा मिला था। और आप देखेंगे कि इसकी राजधानी कहाँ है, मुंबई है। यहाँ विधानसभा में आप लोग देखेंगे 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अब पहले उद्धव ठाकरे थे, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। AIMIM सांसदों ने लोगों को प्रदर्शन के लिए उकसाया। ये आप सभी जानते हैं कि सांसद इम्तियाज जलील ने मंगलवार को औरंगाबाद के लोगों से जिलों का नाम संभाजी किए जाने के खिलाफ कोर्ट में जाने और विरोध सड़कों पर उतरने की अपील की थी। और आपको बता दूं, हमारे देश में एक और बात है कि आप देखते होंगे सरकारें जैसे ही बदलती हैं, नाम बदलने की परंपरा शुरू हो जाती है, ठीक है। कांग्रेस ने आतंकी तत्वों के साथ रिश्तों को लेकर भाजपा पर दागे तीखे सवाल। और कांग्रेस मीडिया के प्रमुख है ना, पवन खेड़ा, इन्हीं ने गुजरात कांग्रेस की को सलाह पर केंद्रीय नेतृत्व को दिखाना पड़ेगा ज्यादा संयम, क्योंकि गुजरात में भी आने वाले समय में चुनाव है। गुजरात के बारे में देख लीजिए, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं, गृह मंत्री साहब हैं, गुजरात से ही आते हैं। और यहाँ गुजरात में अगर आप लोग देखना चाहें ना, देखिए ये गुजरात, गांधीनगर इसकी राजधानी है। 182 सीटें हैं विधानसभा में, तो राज्यसभा में आपको 11 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 26 सीटें देखने को मिलेंगी। यहाँ अखिलेश बोले पर्दे पीछे से संचालित हो रही है राजनीति। ये आप सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। बंगाली बाबू करेंगे राज्य में भाजपा का डैमेज कंट्रोल। ये आप सभी जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। अब इन्हें बंगाली बाबू कहें कि बिहारी बाबू, आप देखिए कि अभी शत्रुघ्न सिन्हा भी गए थे, वो भी अपने आप को बंगाली बाबू कह रहे थे। कितने बंगाली बाबू होंगे। फिलहाल आप लोग पश्चिम बंगाल के बारे में जान लीजिए। कोलकाता इसकी राजधानी है और आपको मालूम होगा ममता बनर्जी इसकी यहाँ की मुख्यमंत्री है। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम, 5 देशों से इसकी सीमा लगती है, 5 राज्यों से, सॉरी, और 3 देशों से, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से, ठीक है। यहाँ विधानसभा में आपकी 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं और लोकसभा में 42 सीटें। कितनी? 42 सीटें हैं, तो ये भी याद रखिएगा। सियाद में बगावती सुरों को भुनाने में जुटी भाजपा। पंजाब में लगातार कई चुनाव में हार के बाद शिरोमणि अकाली दल में अंदर खाने बगावती सुर उठने लगे हैं। ये पंजाब को देख लीजिए आप लोग, पार्टियों में तो हर जगह आप देखते हैं कि बगावत के सुर चाहे कांग्रेस हो चाहे और पार्टियां हो, सब में उठ रहे हैं। किसी के छुप जाते हैं, किसी के मतलब मालूम चल जाते हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और आप देखेंगे कि इसके अभी वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान बनाए गए हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। इसकी सीमा राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। उद्धव ठाकरे को शिवसेना के लिए फिर मजबूत होने का भरोसा है। ये आप देखिए कि शिवसेना की बात करें तो बाला साहब ठाकरे ने 1966 में इसे बनाया हुआ था
और आप देखिए वर्चस्व की लड़ाई हो गई है। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं हमारी है शिवसेना, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं हमारी है शिवसेना। लेकिन एक क्लियर बात है कि शिवसेना हो सकता है कि पार्टी का सिंबल जब्त हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन जो जनता रहेगी वो उद्धव ठाकरे के ही लिए ही कनेक्ट रहेगी। क्योंकि इस तरह की जो परिवारवादी पार्टियां होती हैं उसमें बाप के बाद हमेशा बेटा ही राजनीतिक उत्तराधिकारी होता है। इसके कई उदाहरण आपको उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र में ही आप देखेंगे कौन, यही देख लीजिए कई बार टूट हुई इसमें, कौन में, शिवसेना में। राज ठाकरे अपने आप को उत्तराधिकारी मानते थे, लेकिन क्या हुआ, आप बिहार में चले जाइए, लालू प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री बनने को मानसिक रूप से तैयार नहीं था, फडणवीस कह रहे हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद में आज थम जाएगा कांग्रेस का जो हो रही है, 1989 की बात कम होती जा रही है। कांग्रेस भी अपने ही जाल में फंसती जा रही है। हत्या का वीडियो वायरल करने पर 5 को पकड़ा। आरोपियों ने, ये आप देखिए हत्यारों की तस्वीरें भी इंटरनेट मीडिया पर अपलोड की थी। ये आपको बता दूं कन्हैया लाल जो हत्याकांड हुआ था ना उदयपुर राजस्थान में, उसी को बात हो रही है। राजस्थान देख लीजिए, और राजस्थान की बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि यहाँ के अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं, और जयपुर इसकी राजधानी है। क्या है? जयपुर। इसकी सीमा आप देख लीजिए पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में देखें, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया और पंजाब हो गया। यहाँ विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और कानपुर उपद्रव के मास्टर माइंड हयात का खजांची बिल्डर हाजी बसी गिरफ्तार हुआ है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए जो पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जो आप देखिए टिप्पणी की गई, विवादित टिप्पणी की गई नुपुर शर्मा के बाद, जो आप देखिए हिंसा हुई थी, वो कानपुर में भी आपने देखा होगा हिंसा हुई थी, उसी की बात हो रही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ पुलिस का व्यवहार अनुचित, उत्तर प्रदेश पुलिस ने निभाई जिम्मेदारी। अब आप क्या बोला जा सकते हैं, आप लोग देखते रहिए इस पर तीखी बहस, जो भी आप लोगों को सोचना है। पहले बैच में 20% महिलाओं की भर्ती करेगी नौसेना। और जो अग्नि पत्नी योजना आई हुई है, इसमें आप देखते हैं कि आपकी थल सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों में भर्तियां होंगी, उसी को लेकर बात हो रही है। स्कूलों में पढ़ाने को तैयार होंगे स्वयंसेवकों की टीम। पिता पुत्री की जोड़ी ने साथ में उड़ाया लड़ाकू विमान। एयर कमोडोर संजय शर्मा और फ्लाइंग अफसर अनन्या शर्मा की तस्वीर हुई वायरल। तक कर्नाटक में बीदर में 30 मई को हाक 132 फाइटर प्लेन से उड़ान भरकर रचा इतिहास। अनन्या दिसंबर 2021 में फाइटर पायलट के तौर पर वायुसेना में हुई थी भर्ती। एक बड़ी, आप लोग भी सीख सकते हैं, आपको लोगों के लिए भी मोटिवेशन हो सकता है कि माँ, आप देख रहे हैं बेटी और पिता दोनों जेल में विशेष सुविधाएं ले रहे हैं हर्ष हत्याकांड के आरोपित। तो आप देखिए कि कई जगह इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं कि मतलब हत्या के आरोपी, बड़े बड़े बलात्कारी, चोर, डकैत, जेल में भी उन्हें सुविधाएं मिलती रहती हैं। मां काली के पोस्टर पर बयान देकर विवाद में घिरी तृणमूल सांसद महुआ। ये आप देखिए कि एक सीरीज मूवी आ रही है, उसी को लेकर आप देख रहे चल रही है। आप लोगों ने तस्वीर भी वायरल देखी होगी माँ काली का जो पोस्टर, तो उसी को लेकर विवाद हो रही है। और फिल्म काली की निर्माता व अन्य के विरुद्ध दिल्ली उत्तर प्रदेश में केस दर्ज हुए हैं। और एक बात और आपको बता दूं आपको कि पोस्टर में माँ काली को धूमपान करते हुए दिखाया गया है। और हमारे देश में मूवियों में आप देखते हैं कि हमेशा विवाद छिड़ा रहता है। भाजपा में लश्कर आतंकी की सेंध की एनआईए जांच हो, ये आप देखिए कौन कह रहा है, रैना कह रहे हैं। एक बात और आपको बता दूं, एनआईए का मतलब क्या होता है, क्योंकि एनआईए भी आजकल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। इसकी बात कर रहे हैं तो सुन लीजिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। टारगेट किलिंग करना था लश्कर आतंकियों का षड्यंत्र। विन मनी ऐप से निवेश करवा 35,000 लोगों से ठगे 3.5 अरब। तो आप लोग आजकल जो डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, डिजिटल की, इससे भी ध्यान रखा करिए। आईआईटीएन छात्रा से यौन उत्पीड़न के आरोप में एएसडीएम गिरफ्तार हुए हैं, देख लीजिए। स्कूल में बदली व्यवस्था, हाथ जोड़कर हुई प्रार्थना। फ्रांसीसी सफरान समूह भारत में बनाएगा विमान इंजनों के कल पुर्जे।
आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत कैदियों को सजा में छूट की तैयारी। केरल के मंत्री ने देश के संविधान पर उठाए सवाल। केरल को देख लीजिए, केरल भी कई बार चर्चा में बना रहता है। और केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और कई इंडेक्स आते होंगे, तो उसमें आप लोगों ने एक देखा होगा, क्या देखा होगा कि केरला सबसे ऊपर रहता है। फिर चाहे स्वास्थ्य के मामले में देख लीजिए, शिक्षा के मामले में देख लीजिए, ठीक है। और इसकी सीमा आप देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री साहब की बात करें तो कौन है? पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। पढ़ाई ना करने पर माता पिता ने बांध दिए थे बच्चे के हाथ पैर, मौत के बाद दफनाया। ये जमशेदपुर की बात घटना है। 19 जून से अब तक का 7 तकनीकी हादसे हो गए हैं। आधार डाटा लीक होने पर कार्रवाई करेगा चुनाव आयोग। चलिए, तो चुनाव आयोग के बारे में जान लीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लीजिए। और जो हमारे देश में आप देखते हैं विधानसभा, विधान परिषद, और आप देखिए कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, ये कौन करवाता है? ये आप देखते हैं कि चुनाव आयोग ही करवाता है, भारतीय निर्वाचन आयोग। और जो आपके स्थानीय चुनाव होते हैं उसके लिए हर राज्य में आप देखते हैं कि निर्वाचन आयोग होता है, चुनाव आयोग होता है। संविधान का अनुच्छेद 324 आप लोग पढ़े होंगे। कौन सा? 324। ये आपके चुनाव आयोग की स्थापना की बात करता है। और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी, 25 जनवरी 1950 में, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अभी वर्तमान में राजीव कुमार है इसके मुख्य चुनाव आयुक्त, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और पहले थे सुकुमार सेन, इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। रिजर्व बैंक ने चेताया झारखंड समेत 10 राज्य गंभीर कर्ज में हैं। आप समझ सकते हैं, देख लीजिए। जीडीपी का 34.4% है झारखंड का कर्ज। आरबीआई की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं मुंबई में इसका हेडक्वार्टर 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी इसे कहते हैं। कर्नाटक में वास्तु विशेषज्ञ चंद्रशेखर अंगड़ी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। कर्नाटक अगर आप लोग देखें चाहें तो कर्नाटक को देख लीजिए। किसे? कर्नाटका को। या आप देखिए कर्नाटका आपको देखने को मिल जाएगा। बेंगलुरु इसकी राजधानी है। आंध्र प्रदेश, क्या इसकी सीमा केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, आप देखिए तेलंगाना और महाराष्ट्र, गोवा से इसकी सीमा लगती है। और बसवराज मुंबई यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। क्या है? सीएम साहब हैं, सीधी सी बात, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में आपको 224 सीटें देखने को मिलेगी। विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। को लोकेशन मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त से पूछताछ होगी। मानसून ने पकड़ी गति, बुआई के समय जमकर वर्षा। अब आप देखिए आ चुका है। एक क्या है को लोकेशन मामला? को लोकेशन सेवा के तहत ब्रोकर्स को उनका सर्वर एक्सचेंज परिसर में लगाने की अनुमति दी जाती है। इसकी मदद से वह ज़्यादा तेजी से शेयर बाजार में हो रही हलचल का पता लगा सकता है। जांच में सामने आया कि कई ब्रोकर्स ने धांधली कर इस सुविधा का फायदा उठाया और करोड़ों रुपये अवैध रूप से कमाए। और जिस दौरान यह घोटाला हुआ उस समय चित्रा रामकृष्ण एनएसई की सीईओ थी। और 2014-15 में एक 20 बिलोवर ने सेबी को इस संबंध में लिखित शिकायत दी थी। उसने लिखा था कि एनएसई के कुछ अधिकारियों को लोकेशन के जरिए चुनिंदा वर्कर्स को वरीयता देकर लाभ पहुंचा रही है। सेबी के बारे में जान लीजिए। सेबी भी आजकल काफ़ी चर्चा में बनी रहती है समय समय पर। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें तो 12 अप्रैल 1992 में हुई थी इसकी स्थापना। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में आपको देखने को मिल जाएगा। मुस्लिम पक्ष की दलील पहले तय हो कि चलने लायक है या नहीं। श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में आप देख रहे हैं मथुरा की बात हो रही है। अपराध शाखा के सामने पेश हुई स्वप्ना ने कहा गिरफ्तारी का खौफ नहीं। एक केरल में बहुचर्चित सोना तस्करी का मामला। दाढ़ी के कारण टोरंटो में 1000 सिख सुरक्षा गार्डों की गई नौकरी। कनाडा में देख लीजिए। अग्रिम भुगतान लेकर पूजा को पैसे देता था कनीय अभियंता। वही IAS अधिकारी की बात हो रही है। और नए मामले घटे, सक्रिय केस में वृद्धि जारी।
ये कोरोना मामला महामारी की हो रही बात, तो याद रखिए कोरोना अभी गया नहीं है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ये आप देख लीजिए, ये आपके आर्टिकल आप लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम जो मुद्दा चल रहा है, ये जितने जल्दी ख़त्म हो और जितने जल्दी शांति व्यवस्था बनाई जा सके उतना आप देखिए देश के लिए और यहाँ रहने वालों के लिए आप देखिए ज़रूरी है। ठीक है, इसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। यहाँ दिया जाता है संकल्प, कर्म की साधना करने वाले मानते हैं किसी भी अभिष्ट की पूर्ति के लिए दृढ़ता के मार्ग का चयन ही संकल्प है। कोई संकल्प शुभ संकल्प होगा या अशुभ, यह मन का विषय है। और यजुर्वेद के अनुसार शुभ और अशुभ दोनों ही संकल्पों का सूता मन होता है। तो इसे भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। खाद्य सुरक्षा पर प्रतिबद्धता, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन को लेकर जारी राज्यों की रैंकिंग में उड़ीसा को प्रथम स्थान मिला है। इसे भी पढ़िएगा आप लोग। ये आर्टिकल आपको मुख्य परीक्षा में काफ़ी फायदा पहुंचाते हैं, आपकी एक सोच विकसित होती है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में हुई बस दुर्घटना की बात हो रही, इसे भी पढ़ लीजिए। सूखे की चपेट में दुनिया, सूखे की समस्या से नहीं निपटा गया तो खाद्यान्न संकट के साथ ही विस्थापन की विकराल चुनौती का सामना करना होगा। ये आप देखिए, जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग समूची दुनिया के समक्ष सूखे का खतरा मंडरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की हालिया ड्राट इन नंबर्स रिपोर्ट 2022 बताती है कि वर्ष 2002 के बाद सन 2000 के बाद से सूखे की आवृत्ति और अवधि में 29% की वृद्धि हुई है। यूएन के बारे में जान लीजिए, क्योंकि इस तरह के जो संगठन है इनसे भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूएसए में देखने को मिलेगा। ठीक है, स्वतंत्र न्यायिक तंत्र का औचित्य, इसे आप लोग जरूर पढ़िएगा। जो आप देखें शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत और जो उंगली उठाई जा रही है उस पर भी चुनाव समझा जा सकता है। ठीक है, और ये आप देखिए कि चुनाव प्रचार और गले का हार, ये नेताओं की बात हो रही खरी खरी, ये भी अच्छा लिखा जाता है, बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में। और आप देखिए चुनाव के समय नेता ये नहीं देखते हैं कि आप वोटर हैं या नहीं, आपको पैर देखे जाते हैं आपके। समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, इसे भी देख लेना आप लोग, पढ़ लेना। एक सामान्य जानकारी याद रखा करिएगा, जो आर्टिकल रिपीट होते रहते हैं मुझे लगता है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। खुद प्यासा रहकर दिल्ली की प्यास बुझाता हरियाणा, ये भी पढ़ लीजिए आप लोग। ये आप देखिए अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, वे हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के बारे में कुछ सामान्य जानकारी दे देते हैं, क्योंकि दिल्ली के बारे में बता दिया है, हरियाणा के बारे में भी जान लीजिए। और यहाँ के मुख्यमंत्री तो आप लोग जान ही चुके हैं, मनोहर लाल खट्टर हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। 1 नवंबर 1966 में से राज्य बनाया गया था, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, देख लीजिए ये हरियाणा। और विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। यहाँ कितनी? 10 सीटें हैं। बीमा लेना हो सकता है सस्ता, ग्राहकों के हित में एडा ने नए नियम को भी औपचारिक मंजूरी दी है। डॉलर के मुकाबले 38 पैसे कमजोर होकर 79.33 के स्तर पर रुपया पहुंचा, बहुत बुरी स्थिति है। उत्तर प्रदेश गुजरात ने केंद्र के सामने उठाया गेहूं आवंटन में कटौती का मामला। एसबीआई जनरल ने लॉन्च किया साइबर इंश्योरेंस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, इसके बारे में जान लीजिए, कभी कभी इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, और आप देखेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये क्वेश्चंस पूछता है या नहीं पूछता है। तो इसकी स्थापना हुई थी कब? 1 जुलाई 1955 में। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। जून में बेरोजगारी दर 7.80% रही है, और हर जगह बेरोजगार ही तो दिखाई दे रहे हैं। यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री जून में 40% बढ़ी। जीएसटी छूट वाली सेवाओं की संख्या कम करने की ज़रूरत है। और अगला यूपीआई बन सकता है ONDC, यानी कि आप देखिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की बात हो रही है।
सोलर पैनल क्षेत्र में भिड़ेगी नामी कंपनियां। 2001 के बाद जून में शीर्ष पर रही सेवा क्षेत्र की गतिविधियां। संस्कृत में सिविल सेवा परीक्षा की मुफ्त कोचिंग के लिए पंजीकरण। रेलवे का सर्कुलर टूर फिर से शुरू, किराए में 40% छूट। बच्चे से भड़काऊ नारे लगवाने के मामले में 31 लोगों को जमानत। एक केरल की बात हो रही है। भारत नेपाल को जोड़ने वाली 200 साल क्या पुराना अंतरराष्ट्रीय झूला पुल क्षतिग्रस्त। देख लीजिए आप लोग। भोपाल में बनेगा श्री राम संग्रहालय। ये भोपाल मध्य प्रदेश की बात हो रही है। भोपाल इसकी राजधानी है। और आप देखिए मध्य प्रदेश की महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से सीमा लगती है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। 1 नवंबर सन 2000 में इसे अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया था। और जब तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था तब तक क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था मध्य प्रदेश। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान, पहले नंबर पर है। शिवराज सिंह वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आपको विधानसभा में 230 सीटें देखने को मिलेगी। राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिएगा। तुलसी मानस प्रतिष्ठान भोपाल में श्री राम संग्रहालय बनाया जाएगा। बिहार के प्रोफेसर ने कहा है पढ़ाने के लिए छात्र नहीं, क्यों लूँ वेतन, लौटाए 24 लाख। आप देखिए बिहार की बात हो रही है। पटना इसकी राजधानी है। और इस तरह की ईमानदार छात्र भी कौन शिक्षक हैं, बहुत बड़ी बात है। कोई और होता तो रख लेता। आप जानते हैं नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, 3 राज्यों से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। कहाँ? बिहार में। तो ये भी याद रखिएगा। काशी में शिक्षा का महाकुंभ कल से प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। और काशी बनारस ये प्रधानमंत्री साहब का आप सभी जानते हैं कि संसदीय क्षेत्र भी है। रूस का डोनेस्क क्षेत्र पर हमला तेज। ये आप देखिए रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है ना, उसी की बात हो रही है। लंबा समय हो चुका है, इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जाए। यूक्रेन, रूस और ये हमारा प्यारा भारत है। भारत पर भी प्रभाव देखा जा रहा है। नाटो का सदस्य बनने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़े फिनलैंड, स्वीडन। नाटो के बारे में जान लीजिए। और जो आप देख रहे हैं ना, इन दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, नाटो इसका एक आप देखिए कि मुख्य कारण है। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। इसे आप लोग द नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। बुर्किना फासो में हमलावरों ने 20 लोगों की जान ली। और अमेरिका के फ्रीडम डे परेड में अंधाधुंध गोलीबारी करने वाला हमलावर गिरफ्तार हुआ है। देख लीजिए। और अमेरिका में इस तरह की घटनाएं काफ़ी हो रही हैं। IMF ने से दिवालिया देश के रूप में बात कर रहा है श्रीलंका। विक्रम सिंघे कह रहे हैं। ये आप देखिए कि हमारा जो पड़ोसी है ना श्रीलंका, इसके आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री हैं। और पाक जल अमरूद देखिए, या मन्नार की खाड़ी है, यही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। और हम लोग काफ़ी मदद भी कर रहे हैं इसकी, लेकिन क्या कर सकते हैं। IMF के बारे में बात करें तो ये भी आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से आप लोग इसे जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से। और इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई थी इसकी स्थापना, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन DC में देखने को मिलेगा। 190 देश इसमें शामिल हैं सदस्य के रूप में। आवामी लीग सरकार को गिराना चाहते हैं देश विदेश के लोग, ये हसीना कह रहे हैं। बांग्लादेश की जो शेख हसीना है वही कह रहे हैं। ये आप देखिए बांग्लादेश 1971 में जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था ना, उसी में आज़ाद हुआ था। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है असम की, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है किससे? बांग्लादेश से। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ब्रिटिश विदेश मंत्री ने हिंदुओं के उत्पीड़न का मामला उठाया। आतंकी फंडिंग में पाक के पूर्व मंत्री बाबर गिरफ्तार हुए हैं। कोरोना के चलते बंद उड़ानों को चीन देने लगा मंजूरी। भारत को लेकर चुप है अभी भी। और अफगानिस्तान से कोयला आयात कर रहा है पाकिस्तान। ये अफगानिस्तान देख लीजिए, तालिबानों का कब्जा हो चुका है। हमारा जो लद्दाख है ना, इसकी सीमा लगती है किससे? अफगानिस्तान से। हैकरों ने संघाई पुलिस डाटाबेस से 1 अरब लोगों का डाटा उड़ाया। विश्व के सबसे बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास में नौसेना का दब। अमेरिका के हवाई द्वीप के पास विश्व के सबसे बड़े समुद्री सैन्य अभ्यास में भारतीय नौसेना का INS सतपुड़ा और P-81 समुद्री गश्ती विमान जबरदस्त युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहा है।
अमेरिका द्वारा आयोजित होने वाले रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज में 27 देशों के 38 सतह पोत, 4 पनडुब्बियां, 9 नेशनल लैंड फोर्स, 170 से अधिक हवाई जहाज और 25,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। और 29 जून से शुरू हुआ यह संयुक्त सैन्याभ्यास 4 अगस्त तक चलेगा। सबसे बड़े सैन्याभ्यास में भाग लेने के लिए INS सतपुड़ा 27 जून को, जबकि P-81 समुद्री गश्ती विमान 2 जुलाई को अभ्यास स्थल पहुंचे। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत 1971 में हुई थी। इसका 28वां संस्करण है। इसके बारे में भी याद रखा करिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेता है, आप देखते हैं। ठीक है, एक खेल का क्षेत्र है। भारत ने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतने का मौका गंवाया। और मुझे लगता है क्रिकेट में आपकी दिलचस्पी है तो आप लोग तो जरूर इसे देखते होंगे, एक एक बॉल भी देखते होंगे। बेजवाल ने बदल दिया इंग्लैंड का भाग्य। ये भारत इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम में खेले गए टेस्ट के पहले तीन दिन टीम इंडिया का दबदबा था, लेकिन आखिरी 2 दिन में इंग्लैंड ने आक्रामक क्रिकेट खेलते हुए मैच का जीत लिया है। लीजेंड क्रिकेट लीग में हिस्सा लेंगे सहवाग। महिला हैंडबॉल टीम सम्मानित। ये आप देखेंगे कि भारतीय जूनियर महिला हैंडबॉल टीम ने स्लोवेनिया में गत 22 जून को से 3 जुलाई के हुए IHF अंडर-20 महिला जूनियर हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन किया। मंधाना 8वें स्थान पर पहुंची। भारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना ICC की मंगलवार को जारी नवीनतम महिला वनडे रैंकिंग में बल्लेबाजी सूची में आप देखेंगे एक स्थान में फायदे से 8वें स्थान पर पहुंची है। ICC के बारे में बात कर लीजिए, क्योंकि ये भी आप देखते हैं कि चर्चा में बना रहता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात हो रही है, ICC की बात हो रही है। ठीक है, तो इसके बारे में, इसकी स्थापना आप देखेंगे 15 जून 1909 में हुई थी। ठीक है, बहुत पुराना है। ठीक है, कीवी क्रिकेट में समान वेतन। न्यूजीलैंड क्रिकेट और खिलाड़ी संघ के बीच 5 साल की ऐतिहासिक करार के बाद विश्व क्रिकेट में पहली बार देश की पुरुष और महिला क्रिकेटरों को सभी प्रारूपों प्रतियोगिता में समान मैच फीस मिलेगी। गाल्टर PSG के कोच पेरिस सेंट जर्मन ने माउरिसियो पोचेटेनो को उसके पद से हटाने के बाद क्रिस्टोफी गाल्टियर को टीम का नया कोच बनाया। त्रिपुरा टीम से जुड़ेंगे शाह। भारतीय टीम से बाहर चल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान शाह की बात हो रही है। मुंखबयार विदेशी कोच बने। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने 9 जुलाई से कोरिया के चांगवोन में होने वाले ISSF विश्व कप से पहले 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मुखबियार दुर्ज सोरेन को मंगलवार को राष्ट्रीय पिस्टल टीम का मुख्य विदेशी कोच बनाया है। किर्गियोस पेश होंगे। ऑस्ट्रेलिया में टेनिस खिलाड़ी निक किर्गियोस मारपीट के आरोप में अगले महीने कैनबरा कोर्ट के समक्ष पेश होंगे। सिनर को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे जोकोविच। बैडमिंटन एशिया तकनीक समिति ने संधू से माफी मांगी। हरियाणा से 3 राज्य की कायनी भंग कर दी गई। भारतीय कुश्ती संघ ने, चलिए ऐसे भी पढ़ लीजिएगा। आहार विहार से दें वर्षा ऋतु की बीमारियों को मात। छाती की चोट को गंभीरता से लें। गर्भाशय के दौरान क्यों जरूरी है टीकाकरण। अवसाद से बचाएगा सकारात्मक सोच। बिल्कुल सही है। ये आप देखिए, मूवियों से जुड़ी हुई दिलचस्पी अगर आपकी हैं तो मूवी खबरें हैं। तो इसलिए कोंकणी भाषा सीखना चाहते हैं रणवीर सिंह। जोया ने मुंबई में शुरू की आर्चीज फिल्म की शूटिंग। शांति में गुजरी थी भेड़िया की शूटिंग। सीन 1 हो या 2 ईमानदारी से करना चाहिए, ये सारे भाषमी कह रहे हैं। तो यह है तमन्ना की छिपी प्रतिभा, और छिपी प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना जरूरी है। कैलाश सेन जानते हैं, कैलाश खेर। और मैंने पहले कभी इतने अधिक रीटेक नहीं लिए। आशी सिंह। थानोस से भी खतरनाक होगा क्रिश्चियन बेल का किरदार। गौर देख लीजिए। पहली बार फ्रांस में 9 साल के बच्चे को लगाया गया था रेबीज का टीका। ये 1850 में आज ही फ्रांसीसी विज्ञानी लुई पास्चर और उनके सहयोगियों ने रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए एक तरह से तैयार किए गए टीकों को पहली डोज 9 वर्ष के बच्चे जोसेफ को दी थी। जोसेफ को 2 दिन पहले पागल कुत्ते ने काट लिया था। इस बच्चे को 14 डोज दी गई थी। अच्छी बात यह रही कि टीका रेबीज से बचाने में प्रभावी रहा था। बंगाल भारत के पहले वनस्पति उद्यान की स्थापना हुई थी 1778 में। आज ही बंगाल में हुगली नदी के तट पर भारत के पहले वनस्पति उद्यान आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटेनिकल गार्डन की स्थापना हुई थी। 109 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस उद्यान में 12,000 से अधिक दुर्लभ
पौधों की प्रजातियां देखने को मिली थी। भारतीय शिक्षा के विकास में दौलत सिंह का अहम योगदान। आप देखेंगे भारत के प्रख्यात विज्ञानी और एशियाई दौलत सिंह शिक्षाविद दौलत सिंह कोठारी का जन्म 1906 में आज ही राजस्थान के उदयपुर शहर में हुआ था। उन्होंने लंदन से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद अध्यापन से जुड़ गए। 1948 में रक्षा मंत्रालय में विज्ञान सलाहकार नियुक्त हुए। 1961 में यूजीसी के अध्यक्ष बनाए गए। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने में विशेष भूमिका निभाई। स्टैटिकल थार्मोडायनामिक्स और थ्योरी ऑफ ब्राइट डार्क स्टार्स पर उनके शोध ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई। 4 फरवरी 1993 को उनकी 86 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। ग्रीनलैंड को के ग्लेशियर से टूटते विशाल हिमखंड देख लीजिए। पश्चिमी ग्रीनलैंड के इलुलिटेट स्थित डिस्को की खाड़ी में ग्लेशियर से टूटकर बड़े बड़े हिमखंड तैर रहे हैं। देखिए, मंकी पॉक्स के ब्रिटिश रोगियों में मिले अलग ही लक्षण। अन्य देशों के रोगियों की तुलना में ब्रिटिश रोगियों में थकान और बुखार की तीव्रता भी अधिक है। मंकी पॉक्स भी फैल रहा है। शोधकर्ताओं ने लंग कोविड ब्रेन फॉग के कारण का पता लगाया। आसानी से आसपास की बाधाओं को दूर करेगा रोबोट। 8 मिनट में नाश्ता खत्म कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। यह लंदन की बात है। और आपको बता दूं, देखिए आजकल किसी भी तरह से आप देखिए कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। माहिर होते हैं। ब्रिटेन की यूट्यूबर ली सुटवियर ने एक कारनामा करके दिखाया है। आसानी से मिट्टी में मिल जाएगा नई तकनीक से बना प्लास्टिक। अच्छी बात है, वरना प्लास्टिक आप देख रहे हैं कि क्या है, हाँ, एक तरह से चिंताजनक बना हुआ है। जर्मनी में ट्रैफिक संकेतक लगाकर प्रदर्शन। जलवायु कार्यकर्ता ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के सामने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। और जर्मनी आप देखिए जितना एक तरह से जलवायु के क्षेत्र में आज जागरूक है, उतना मुझे लगता है कोई और देश नहीं है। अब कुछ घंटों में हो सकेगी कोरोना वायरस की पहचान। अब 70 दल के प्रति वफादारी का परीक्षण करेगी यह तकनीक। सुबह स्फूर्ति देगी, रात को तनाव दूर करेगी। 4 MDU की फार्मेसी डिपार्टमेंट की मेरठ निवासी छात्रा ने तैयार की 4 की 2 फार्मूले। 11 अलग अलग पौधों के मिश्रण से तैयार की गई विशेष चाय। ब्रेन पर सकारात्मक प्रभाव, डॉक्टर कमल किशोर कह रहे हैं। चलिए इसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। और आज के न्यूज़पेपर की यही कहानी है। आप लोग एंजॉय करते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे, ठीक है।